दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और चलिए बात करते हैं आज की ऐसी खबर के ऊपर जिसे ना मीडिया दिखा रहा है ना ही सोशल मीडिया पर वो आपको दिखाई देगी। कैसी खबर जिसे बिल्कुल छिपाया गया है और जहां देश पूरा कोरोना से लड़ रहा है वहां ऐसी घटनाएं हो रही है, वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगी। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले यानी एक महीना पहले अगर हम बात करूं, तकरीबन 23-24 फरवरी के बीच में जिस वक्त दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। दंगा हुआ, 3-4 दिन दंगा चला, काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे घायल हुए थे। पुलिस ने उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां की। अचानक जब कोरोना की एंट्री हो गई तो फिर लॉकडाउन के बीच वो जो जांच चल रही थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अभी हाल फिलहाल 800 लोगों की गिरफ्तारी की है। 802 लोगों की गिरफ्तारी की है और ये उस वक्त हुआ जब लॉकडाउन चल रहा है देश में। ज़्यादातर लोग इससे जूझ रहे हैं, परेशानियों से का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसमें खाने की कमी है, पैसे की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है। उस दौरान दिल्ली की ये जांच इतनी तेज़ी से क्यों आई, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंद वॉइस जो खबर आपको आजकल दिखा रहा है बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद आप लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ज़्यादातर लोग कोरोना की खबर दिखा रहे हैं या फिर कोरोना के नाम पर दाढ़ी टोपी जो लगातार ढूंढने की कोशिश की जाती है वो दिखा रहे हैं। तो मैं जो यहाँ खबर बता रहा हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब ये दंगा हुआ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे और भारत ने उसकी कोई परवाह नहीं की। दिल्ली में दंगा होता रहा और बहुत बड़ी तादाद पर दंगा हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई। अब पिछले मामले में क्या हुआ कि पिछले 2 हफ्तों से जब से लोग कोरोना से उलझे हुए थे, लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसमें क्या हुआ कि अमित शाह ने एक सख्त निर्देश दिया। वैसे तो अमित शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे इस पूरे कोरोना की लड़ाई में, लेकिन अचानक क्या हुआ, अमित शाह एक्टिव हुए, यानी हमारे देश के गृह मंत्री, और उन्होंने गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के साथ एक मीटिंग की। अब उस मीटिंग की कोई वायरल फोटो नहीं है कि कितना सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ हो, लेकिन एक मीटिंग बुलाई गई और जो एसएन श्रीवास्तव है दिल्ली पुलिस के हेड, उनको बुलाया गया और उनसे जाँच की रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पुलिस का जो दायरा था सीमित होकर रह गया और उन्हें अपना एक कैंप बनाना पड़ा उस साइड ही। अब जहाँ पर दंगा हुआ था वहाँ जाने में काफ़ी सारी तकलीफें हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, तो लोग ज़्यादातर उसमें बिजी थी। जांच जो है बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी। गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, किस तरह की भी हो, आपको गिरफ्तारी करनी है तो करनी है, हमें रिजल्ट चाहिए। अब जब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया तो पुलिस को तो पालन करना ही था, खासकर दिल्ली पुलिस जो बिल्कुल अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कौन नहीं हुआ, इसकी पूरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई, लेकिन 2 नाम सामने उभर कर आए, वो भी इसलिए क्योंकि वो जामे के छात्र रहे हैं और सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में वो कहीं ना कहीं सामने उभर कर आए थे। अब सीएनआरसी को इस दंगे से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हुआ तो इसी के बिहाफ पे था, एक पक्ष नाराज हो गया था, उसके बाद में मामला गुटबाजी में और ये दंगा हुआ था। लेकिन जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। एक छात्र जिसका नाम सफूरा जरगार है, तो जामिया की छात्र है, उसे दिल्ली पुलिस ने बुलाया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ये बात 10 अप्रैल की है। उसके बाद 11 अप्रैल को लोधी रोड पे जो पुलिस थाना है तो वहीं पर एक छात्र को और बुलाया जो भी पीएचडी स्कॉलर था, जिसका नाम मीरान हैदर था। अब इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामले ये बात सामने आई कि पुलिस जो है गिरफ्तारी कर रही है जल्द से जल्द। अब पुलिस क्या रिजल्ट देना चाह रही थी लॉकडाउन के बीच, क्योंकि हो सकता है पुलिस को ज़्यादा मौका मिल गया हो लोगों को पकड़ने का, लेकिन ये बात तय थी कि पुलिस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाकर लोगों के घर में आराम से पहुंच सकती थी और जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती थी। अब ये दोनों जामे के पीएचडी स्कॉलर छात्र हैं, तो इन दोनों की गिरफ्तारी पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संगठन है और यूनाइटेड अगेंस्ट ऑफ हेट के नाम की जो ये संस्था है, इसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग शुरू की। जब गैदरिंग नहीं हो सकती तो लोग सड़कों पर तो उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये मामला लॉकडाउन से अलग होता और तो आराम से छात्र रोड पर उतर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इसका फायदा उठाया और उन छात्रों को भी अपने पास बुलाया और बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हैदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सीएनआरसी प्रोटेस्ट में काफ़ी आगे रहा है, उसकी काफ़ी सारी फोटो वायरल हुई है और जामे के प्रोटेस्ट में वो लगातार एक्टिव रहा, सीएनआरसी के जो विरुद्ध प्रोटेस्ट हुए थे। अब पुलिस उधर का कनेक्शन इधर क्या जोड़ रही है ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा जब वो फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि अमित शाह के निर्देश पर 802 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी मीडिया आपको बांद्रा दिखाए, बाकी मीडिया आपको मुरादाबाद वाली घटना दिखाए। मुरादाबाद की घटना वैसे निंदनीय लायक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर पर हमला किसी भी तरह जायज़ नहीं है। जो आप लोग आपकी केयर कर रहे हैं आप उन पर हमला कर रहे हैं। खैर, मीडिया का जो काम है वो दिखा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट के रूप में बताइए, साथ ही खबर को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले अपडेट में आपसे जल्दी ही मिलता हूँ।